नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके भारत सरकार द्वारा पारित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 1921 को चैलेंज किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये डायरेक्ट किया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने ये क्लियर किया है। अगर सरकार अपने स्टैंड पे कायम रही तो वो भारत से अपनी सारी सेवाएं ख़त्म कर लेंगे और वो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे आखिर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में क्या इश्यू है, और हम आंकड़ों के माध्यम से ये भी समझेंगे कि आज के समय में व्हाट्सएप का जो साम्राज्य है पूरी दुनिया में कितना बड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और भारत सरकार द्वारा पारित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 को चैलेंज किया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक टेक्निकल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए कहा था, जिसके तहत वो किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी पोस्ट के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगा सके। ठीक, सबका ये कहना है वो उनकी जितने भी मैसेजेज होते हैं, मतलब जो भी मैसेज होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो इन टू इन इनक्रिप्टेड होते हैं। अगर व्हाट्सएप किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस करती है तो उसके इन टू इन इनक्रिप्टेड मैसेज की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका वायलेशन होगा। ठीक है। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये कहा है कि ये जो मैसेज होते हैं इनक्रिप्टेड होते हैं, इनको सेंडर और रिसीवर के बजाय कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता। इनका जो डेटा होता है वो व्हाट्सएप या मेटा के सर्वर पर भी रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका मतलब ये है अगर व्हाट्सएप या मेटा के कर्मचारी भी चाहे या व्हाट्सएप या मेटा खुद भी चाहे तो भी इन मैसेजों को पढ़ नहीं सकता है। तीसरा, उनका ये बोलना था अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस करते हैं तो इनसे जो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इन टू इन मैसेज इंक्रिप्शन की, उसका वायलेशन होगा। साथ ही साथ वो यूजर के प्राइवेसी पॉलिसी का भी वायलेशन होगा, जो यूजर के ह्यूमन राइट्स के को भी वायलेट करता है। ठीक है। अब इसके बीच में सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है, इंफॉर्मेशन एक्ट 2021 क्या है। तो इंफॉर्मेशन एक्ट 2021 जो है वो भारत सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए बनाया हुआ है। इसके तहत सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक टेक्निकल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए कहा है, जिसके तहत किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लग सके। ठीक है। अब इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो बोला जा रहा है किसी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर को पता लगाने को, ट्रेस करने को, यही इस पूरे जो इशू है उसकी जड़ है। ठीक है। अब इस बीच में एक चीज़ और आ रही है, जो व्हाट्सएप बोल रही है कि उनके सारे के सारे मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं। तो इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। आसान भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, अगर आपने किसी एक्स पर्सन को कोई मैसेज भेजा है तो उस मैसेज को या तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर वो जो सामने वाला एक्स पर्सन है पढ़ सकता है या देख सकता है। तीसरा, कोई भी आदमी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। ठीक है। चीज़ को इन टू इन इनक्रिप्टेड मैसेज कहा जाता है। जो इनक्रिप्टेड मैसेजेज होते हैं वो मेटा के सर्वर पर स्टोर नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये मैसेजों को मेटा या फिर व्हाट्सएप भी चाहे तो नहीं पढ़ सकता है, ना ही देख सकता है। इनक्रिप्टेड मैसेज की फैसिलिटी व्हाट्सएप ने 2016 में शुरू की थी और ये उनके यूजर्स होते हैं उनकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना। आज के डेट में जो इनक्रिप्टेड मैसेज की जो फैसिलिटी है वो मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पे भी उपलब्ध है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक जैसे कि ट्विटर जिसको अभी एक्स बोलते हैं, उस पर भी जो मैसेज होते हैं इनक्रिप्टेड मैसेज ही कहलाते हैं। बट
आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी, अभी तक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस मुद्दे पे कोई भी चैलेंज नहीं किया है भारत सरकार को। ठीक है, ये समझते हैं इस मुद्दे पे भारत सरकार का क्या स्टैंड है। भारत सरकार का इस मुद्दे पे जो स्टैंड बहुत ही क्लियर है। उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये क्लियरली डायरेक्ट किया हुआ है कि उन्हें एक टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए जिससे वो किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगा सके, और जब कोर्ट बोले या भारत सरकार की को जब ज़रूरत है तो वो सोशल मीडिया जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो उनको दे सके। ठीक है, अब भारत सरकार को ये चाहिए क्यों, मतलब उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसके बारे में भारत सरकार का क्लियर जो स्टेटमेंट है, बहुत क्लियर स्टैंड है कि इससे क्या होगा। वो जो फेक न्यूज़ आज के डेट में फैल रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो फेक न्यूज़ फैलते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहती है। दूसरा, अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता चल जाता है तो उससे जो भारत सरकार जो है वो मेन कल्प्रिट को पकड़ सकती है और दोषियों को सज़ा दे सकती है। ठीक है ना, उस मुद्दे की बात और इश्यू की बात जो चल रही है। तो एक नज़र हम और व्हाट्सअप आते हैं। तो आज के डेट में मेटा के जो सारे यूजर्स का जो बेस है, जो टोटल यूजर बेस है 3.96 बिलियन का यूजर बेस है। जो एक्टिव यूजर्स उनके जो है 3.96 बिलियन एक्टिव यूजर है मेटा पे आज के डेट पे। ठीक है, इसमें से अगर व्हाट्सएप की हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप का जो आज का जो डेटाबेस है, जो आज के जो टोटल उसके जो यूजर बेस है पूरे ग्लोबली, जो पूरी दुनिया में यूजर बेस है, वो 2.78 बिलियन लोगों का यूजर बेस जो है व्हाट्सएप का ग्लोबली प्रेजेंट्स करता है। जिसमें से एक्टिव यूजर बेस की अगर हम बात करें तो 3035.5 मतलब 3035.5 मिलियन जो यूजर्स हैं, जो डायरेक्ट एक्टिव यूजर्स हैं, जो डेली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो यूजर बेस की बात कर रहे हैं, ये यूजर बेस चाइना को छोड़ के है। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में व्हाट्सएप 2017 से ही बैन है। जिस समय चाइना में व्हाट्सएप को बैन किया गया था उस पर उसकी यूजर बेस 2 मिलियन की हुआ करती थी। भारत के संदर्भ में अगर व्हाट्सएप की हम बात करते हैं तो भारत जो है दुनिया में व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस है। आज के डेट में भारत में व्हाट्सएप के 535.8 मिलियन यूजर लोग जो है डायरेक्ट एक्टिव होते हैं। ठीक है, भारत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस है ब्राज़ील है, जहाँ पे जो कुल यूजर बेस है 148.8 मिलियन लोगों का यूजर बेस है। 3 नंबर पे इंडोनेशिया आता है जिसके पास 112 मिलियन का यूजर बेस है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है जिनके पास 98 मिलियन का यूजर बेस है। 5वें नंबर फिलीपींस आता है जिनके पास 88 मिलियंस का यूजर बेस है। ठीक है, तो ये तो हुई यूजर बेस की बात। अब अगर हम ये बात करें कि व्हाट्सएप का कितना डाउनलोड्स है, तो गूगल प्ले पे आज के डेट में व्हाट्सएप के 5 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है। मतलब गूगल प्ले पे आज के डेट पे 5 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स आज के डेट में हो चुके हैं। अगर हम व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड की बात करते हैं तो ग्लोबली पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो एक यूजर है व्हाट्सएप पे मंथली 18.6 आवर्स कम से कम वो व्हाट्सएप पे अपना टाइम कंज्यूम करता है। अगर मिनटों में बात करें तो हर यूजर पर डे 36 मिनट व्हाट्सएप पे अपना टाइम देता है। ये एक बहुत बड़ा टाइमिंग जो है जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ यूजर्स की बात करें तो पूरे व्हाट्सएप की अगर बात करते हैं तो व्हाट्सएप में 53% जो यूजर्स हैं वो मेल हैं, जबकि 47% यूजर जो हैं वो फीमेल साइड से आते हैं। इसके साथ साथ अगर व्हाट्सएप बिजनेस की बात करते हैं तो आज के डेट में व्हाट्सएप बिजनेस के 316 मिलियन यूजर बेस है, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा जो यूजर बेस है व्हाट्सएप बिजनेस का वो भारत में ही है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि भारत जो है व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा मार्केट आज के डेट में है। ठीक है, अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो पिछले साल जो रेवेन्यू है व्हाट्सएप का भारत से लगभग $1 बिलियन का है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू भारत जो है व्हाट्सएप को जनरेट करके देता है।
अब इसके आगे ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ क्या आएगा। तो व्हाट्सएप के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचते हैं तो व्हाट्सएप अगर भारत छोड़ के जाती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस जो है वो चला जाएगा। दूसरा, उसको इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्षति पहुंचेगी, क्योंकि पिछले साल का जो उनका रेवेन्यू है $1 बिलियन का, तो वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला ही जाएगा। तीसरा, अगर व्हाट्सएप भारत छोड़ के जाती है तो इतना बड़ा यूजर बेस मिलना आज के डेट में उनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में जो यूजर बेस है हर साल 16% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर भारत सरकार पर्सपेक्टिव से सोचे तो अगर व्हाट्सएप चली जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर व्हाट्सएप चली जाती है तो इतना बड़ा यूजर बेस को संभालने के लिए आज के डेट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखता है। दूसरे प्लेटफॉर्म मानो वीचैट, स्नैपचैट तो हैं, बट उनका यूजर बेस इतना अधिक नहीं है। फिर भी भारत सरकार किसी भी मुद्दे पे नेशनल सिक्योरिटी से समझौता करने के मूड में नहीं है। बहरहाल आगे क्या होगा इस मुद्दे पे देखने वाली बात है। जो भी खबर आएगी, जैसी भी आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के वीडियो में हमने व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच के इश्यू को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।